साथो जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में हैं और जहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नेशनल कमेटी की आज बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहां पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरे देश से सारे स्टेट के पदाधिकारी आए हुए हैं और इनके उपस्थिति में आज बहन कुमारी मायावती जी जो है वो नेशनल प्रेसिडेंट के लिए आज चुनाव भी करेगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी कार्यालय से। आप तस्वीरों में देखिए तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। सारे देश से लोग यहाँ पर आए हैं और एक तरफ जो है आप मेन स्ट्रीम की मीडिया की अगर बात करें तो मेन स्ट्रीम में क्या खबरें चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको बता दें। आप जब आप एंट्री कर रहे थे आज प्रदेश कार्यालय के अंदर तो सब तरफ कटआउट लगे हुए थे और ये कटआउट्स जहाँ पर अलग अलग पदाधिकारियों के, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के और महापुरुषों के कटआउट्स थे और जिसमें मेन स्ट्रीम ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो कैसे कटआउट्स लगे हुए हैं। आकाश आनंद के कटआउट्स है, सतीश चंद्र मिश्रा इनके कटआउट्स है और आनंद कुमार इनके कटआउट्स है। मतलब देखिए बताने का बात ये है कि जब बहुजन समाज पार्टी की कोई बैठक होती है तो वो महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर होती है, लेकिन उन चीज़ों को मेन स्ट्रीम जो है वो जगह नहीं देता। और जगह किसको दे रहा है कि देखो कैसे झंडे लगे हैं, तो कैसे कटआउट्स हैं, तो कैसे बैनर्स हैं। इन चीज़ों को महत्वपूर्ण मुद्दा इस देश के अंदर एससी/एसटी रिजर्वेशन का मुद्दा है, जिसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया। और भारत बंद के ऐलान के बाद बहुजन समाज के जो लोग हैं उन्हें खास बात ये पता चली कि आखिर उनका रहनुमा है कौन, उनका नेता आखिर है कौन, कौन उनके अधिकारों के लिए बोल रहा है। इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव में आपने तस्वीरें देखी कि किस प्रकार से कांग्रेस के माध्यम से संविधान बचाने को लेकर, आरक्षण बचाने को लेकर, जाति जनगणना को लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक प्रचार किया गया और उस प्रचार से कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं थी, आज उसके पास यहाँ पर लोकसभा के सदस्य हैं। तो ये कांग्रेस को पता चला कि जब संविधान की बात की जाती है, लोगों को बस गुमराह किया जाता है कि संविधान खतरे में है और उसे बचाया जा सकता है, उसे हम बचाएँगे, आरक्षण को हम बचाएँगे। तब बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो लोग भर-भर कर जो है वो इन्हें समर्थन देते हैं, इन्हें वोट देते हैं। और ये जो यही जो बात है वो आपने देखा होगा कि कांग्रेस को इसका फ़ायदा हुआ, तो कांग्रेस ने इसका प्रचार भी किया। आज के तारीख में जब एससी/एसटी के रिजर्वेशन को लेकर उप वर्गीकरण का, सब क्लासिफिकेशन का जब मुद्दा आता है और क्रीमी लेयर की जब बात आती है और इस क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन से जब रिजर्वेशन को कमज़ोर करने की बात आती है, तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलती और देश के और अन्य दल हैं, जितने भी दल हैं, कोई भी दल कुछ नहीं बोलता है, ना ही इसका विरोध करता है, ना ही कोई सदन के अंदर बोलता है। तो जब 1 तारीख को ये फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी संसद चलती है, लेकिन संसद में ना विपक्ष की तरफ से कोई बोलते हैं और ना ही सरकार की तरफ से जो एससी/एसटी के रिजर्व सीटों से चुनकर गए हैं, ना वो सदस्य बोलते हैं। तो ये बात अब बहुजन समाज को समझ में आने लगी कि जब उनके अधिकारों का हनन होता है, चाहे सरकार के माध्यम से हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, तो उसे बचाने की कोशिश कौन करे? उसे बचाने का जो प्रयास है ये बहन मायावती जी के माध्यम से किया जाता है और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो नेता है, वो तमाम लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके वोटों का फ़ायदा लेते हैं। तो मेन स्ट्रीम में ये एससी/एसटी रिज़र्वेशन का जो मुद्दा है ये गायब है। मेन स्ट्रीम के अंदर मुद्दा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, बहन मायावती जी संन्यास ले रही, इस प्रकार से प्रचारित करते हैं। तो कौन लोग हैं, कौन से वो विचारधारा के लोग हैं जो चाहते हैं कि बहन मायावती जी ने संन्यास ले लेना चाहिए, बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ना रहें और क्यों ऐसे गलत प्रचार करते हैं, क्यों कुप्रचार करते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि बहन मायावती जी ने बसपा की कमान नहीं संभालनी चाहिए? क्यों वो ये नहीं चाहते कि बसपा ने 4 बार उत्तर प्रदेश को अच्छा शासन दिया है, अच्छा प्रशासन दिया है, स्वच्छ प्रशासन दिया है, बराबरी के लिए सबको मौका दिया है, अवसर दिया है। तो क्यों नहीं चाहते कि बसपा का जिस प्रकार से
आइडियल काम रहा है, वो आइडियल काम और आगे बढ़े। बल्कि वो ये चाहते हैं कि बहन जी ने संन्यास लेना चाहिए और यही खबरें चला रहे थे। हालाँकि इस बात को लेकर बहन मायावती जी ने जो है खंडन भी कर दिया है और खंडन करके बहन मायावती जी ने ये बता दिया है कि इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है बसपा की और बहन मायावती जी की। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज बात करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने देश भर से लोगों को बुलाया है। हर प्रदेश के हर प्रदेश से यहाँ पर प्रदेश यूनिट यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, आपको हमने इसके पहले भी तस्वीरें दिखाई। पंजाब की स्टेट कमेटी आई है, हरियाणा की स्टेट कमेटी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर स्टेट की यहाँ प्रदेश कमेटी मौजूद है, बिहार, झारखंड, तमाम लोग यहाँ पर आज मौजूद है। महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आज की चर्चा होने वाली है और यहाँ ये भी होगा कि बहन मायावती जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाएगा। फिर से बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी और भी ताकत के साथ, मजबूती के साथ इस व्यवस्था परिवर्तन की, समतामूलक समाज के इस आंदोलन की लड़ाई में फिर से उसी ताकत के साथ जो है खड़ी रहेगी और बहन मायावती जी के नेतृत्व में ये संघर्ष जारी रहेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की ये बैठक है। इसी के साथ साथ पूरे देश के अंदर SC/ST के रिजर्वेशन मामले को लेकर एक जन जागृति का संदेश बहन मायावती जी आज इस बैठक से देगी। अपने तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों को वो संबोधित करने वाली हैं और ये सारी बातें इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि मेन स्ट्रीम का मीडिया आपको नहीं बताएगा। वो यहाँ पर भी आते हैं तो बहन मायावती जी से जया बच्चन को लेकर सवाल करते हैं। 40 करोड़ लोगों के ज़िंदगी का सवाल जब होता है, उनके रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, उनके अपलिफ्टमेंट का सवाल होता है, तो उन मुद्दों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है और वो चीज़ें नहीं दिखाती। आज भी मेन स्ट्रीम के मीडिया को हमने देखा तो बाहर वो तस्वीरें बता रहे हैं कि आनंद कुमार की तस्वीर है, ये आकाश आनंद की तस्वीर है, देखो कैसे कटआउट्स लगे हुए हैं, देखो कैसे झंडे लगे हुए हैं, किसकी तस्वीर बड़ी है, किसकी तस्वीर छोटी है, ये चीज़ें चल रही है। तो ये क्या चल रहा है, मीडिया का काम क्या है? अरे जिन लोगों को मुख्यधारा में नहीं आने दिया, जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, उनके अधिकार खत्म हो रहे हैं। उनका आरक्षण उपवर्गीकरण के नाम से उसे निष्प्रभावी और निष्क्रिय बनाया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है, उसके वजूद को खत्म किया जा रहा है, उसके महत्व को कम किया जा रहा है। जिस उद्देश्य के लिए यह रिजर्वेशन दिया गया था, वो रिजर्वेशन आज जो है वो खत्म होने की कगार पर है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद पहल की है। इसके बाद यह जो आरक्षण का मामला है, आने वाले समय में वह राज्य की राजनीति का मुद्दा बन जाएगा, वहाँ मौलिक अधिकार का मुद्दा नहीं रह जाएगा। और यह बात इतनी महत्वपूर्ण है जिसको लेकर बहन मायावती जी लगातार बात कर रही थी, प्रेस मीडिया के माध्यम से बात कर रही थी, बता रही थी अपने समाज को, लोगों को। और यही महत्वपूर्ण बात रही कि जहाँ पर बहन मायावती जी ने ये कहा था कि 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन बहन मायावती जी ने किया था। जैसे सब लोग जानते हैं कि बसपा कभी भी सड़कों पर उतरती नहीं है, सड़कों पर कभी आंदोलन नहीं करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इस 21 अगस्त को जब अगर सड़कों पर उतरी है तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये कितना गहरा मुद्दा होगा, कितना इम्पोर्टेंट होगा, कितना महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और इस मुद्दे को अगर वोट बैंक से जोड़ा जाए तो ये बहुत ही नैरो सोच होगी, बहुत ही संकुचित सोच इसे मानी जानी चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो गर्व है या बहुजन समाज पार्टी का जो बेस है, वो इस देश के अंदर तमाम वंचितों को, शोषितों को, सताए हुए को, बहिष्कृत लोगों को मुख्य धारा में लाना, ये बसपा का मकसद है, ये बसपा का उद्देश्य है। लेकिन इस मकसद से भटकाने का काम लगातार देश के अंदर राजनीतिक दलों के साथ साथ मनुवादी मीडिया भी करती है, जिसे बहुजन समाज को समझना होगा। आज की बैठक में क्या कुछ होगा, सारी चीज़ें, तस्वीरें जो है वो साफ़ हो जाएगी। क्या आज बहन मायावती जी कहने वाली हैं, वो चीज़ें साफ़ हो जाएगी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें बहन मायावती जी ने ट्विटर हैंडल से कह दी हैं कि वो अभी संन्यास लेने वाली नहीं हैं और वो राजनीति में ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान की लड़ाई के लिए, अपने सांस की आखिरी सांस तक, अपने जीवन की आखिरी सांस तक, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक बहन मायावती जी लड़ते रहेगी। क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।